जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत झारखंड में वनों की श्रेणियां और झारखंड में वन प्रदेश के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये अपना भाग 2 है और भाग 1 भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि भाग 1 में मैंने वनों की क्या स्थिति है, जंगलों की क्या स्थिति है, झारखंड में सभी जिलों में वनों की क्या स्थिति है, उसके बारे में बेहतरीन ढंग से चर्चा किया था। तो भाग 1 को भी आपको देखना ज़रूरी है और ये अपना भाग 2 है। और भी 1-2 भाग आएंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वनों से संबंधित बहुत सारे टॉपिक हैं जिसे अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक बार ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से मेही कोचिंग सेंटर से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और से विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। प्यारे दोस्तों, चलिए अब वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से शुरुआत से 0 लेवल से समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वनों की श्रेणियों के बारे में। आज 2 टॉपिक है अपने पास, एक है वनों की श्रेणियां और एक है वन प्रदेश। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वनों की श्रेणियां के बारे में। तो प्यारे दोस्तों देखिए, झारखंड में कुल 3 वनों की श्रेणियां हैं। वनों की श्रेणियां झारखंड में कुल 3 हैं। कौन कौन से प्यारे दोस्तों, उसके बारे में पहले आप लोग जान लीजिए, पहले उसका नाम जानिए आप। तो 3 प्रकार का जो वनों की श्रेणियां हैं वो है रक्षित वन पहला, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। रक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, ये 3 प्रकार के वन झारखंड में हैं। तो चलिए अब इस तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं, चीज़ों को जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले रक्षित वन। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि रक्षित वन का एरिया कितना बड़ा है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, रक्षित वन का एरिया 19,185 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में कुल 19,185 वर्ग किलोमीटर रक्षित वन का कुल क्षेत्रफल है। और वन क्षेत्र जो है झारखंड में उसका 81.28% है, मतलब सबसे बड़ा रक्षित वन ही है। रक्षित वन का एरिया झारखंड में बहुत बड़ा है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं रक्षित वन के बारे में, थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, आप रक्षित वन में जाइए और आपके पास जो पशु हैं उसे आप चराइए। गाय चराओ, बकरी चराओ, भैंस चराओ, भेड़ चराओ, सूअर चराओ, कुछ भी चराओ, तुम भी चरो, लेकिन सरकार से अनुमति लेनी होगी। इन चीज़ों को आपको समझना है। आप कोई भी गतिविधि करेंगे रक्षित वन में, स्वतंत्रता तो है, अनुमति मिल भी जाएगी इजीली, लेकिन आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये रक्षित वन का हाल है। और कहाँ कहाँ पर रक्षित वन फैला हुआ है? तो प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा हजारीबाग में रक्षित वन है, उसके बाद गढ़वा, पलामू और रांची का नंबर आता है। आपने चीज़ों को विस्तार से देख लिया। अब चलिए बात करते हैं अपने लोग कि संरक्षित वन के बारे में। तो प्यारे दोस्तों देखिए, संरक्षित वन का कुल क्षेत्रफल 4,387 वर्ग किलोमीटर है, जो कि झारखंड के वन क्षेत्र का 18.58% है। और संरक्षित वन में प्यारे दोस्तों आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अनुमति भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये संरक्षित है। पशु को चराने की कोई इजाज़त नहीं, लकड़ियों को काटने की कोई इजाज़त नहीं, लेकिन रक्षित वन में ये सभी काम आप कर सकते थे। पशु को चराइए, लकड़ियां भी काटिए, लेकिन सरकार से अनुमति लेकर। लेकिन संरक्षित वन में नहीं तो आप लकड़ी काटिए, नहीं तो आप पशु को चराइए, कोई अनुमति आपको नहीं मिलेगी।
तो प्यारे दोस्तों देखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो प्यारे दोस्तों देखिए पोरहाट और कोल्हान संरक्षित वन सबसे बड़ा है। संरक्षित वन के मामले में पोरहाट और कोल्हान ये सबसे बड़ा संरक्षित वन है। उसके बाद भी संरक्षित वन हैं कहाँ कहाँ पर प्यारे दोस्तों, राजमहल और पलामू के संरक्षित वन क्षेत्र भी इसी कैटेगरी में आते हैं। राजमहल और पलामू के संरक्षित वन क्षेत्र भी इसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं तीसरा नंबर, अवर्गीकृत वन क्षेत्र। तो प्यारे दोस्तों देखिए अवर्गीकृत मतलब अनक्लासिफाइड, उसे क्लासिफाइड नहीं किया गया है, बिल्कुल भी छोटा एरिया में है। तो पहले देखिए इसका कितना एरिया है, 33 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 33 वर्ग किलोमीटर, और कुल वन क्षेत्र का कितना 0.14%, मात्र छोटा सा एरिया। तो प्यारे दोस्तों देखिए और अवर्गीकृत वन का ये हाल है कि आप लकड़ियां भी काटिए, पशु को भी चराइए, लेकिन सरकार आपसे शुल्क लेगी। तीनों के बारे में अब देखिए, तीनों की तुलना कीजिए आप, चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। पशु भी चराइए और लकड़ियां भी काटिए, लेकिन आपको शुल्क देना होगा, सरकार शुल्क लेगी। तो इसका एरिया कहाँ कहाँ पर दोस्तों देखिए, साहेबगंज सबसे ज़्यादा अवर्गीकृत वन, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, दुमका और हजारीबाग। तो प्यारे दोस्तों आपने तीनों के बारे में बेहतरीन ढंग से जान लिया। अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है अपना वन प्रदेश। तो झारखंड में कुल 2 वन प्रदेश हैं। सबसे पहली बात तो प्यारे दोस्तों एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। इन चीज़ों को तो आप जानते हैं, झारखंड उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है, पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है झारखंड में। तो वन भी इसी टाइप का होगा। तो दो जो वन के रीजन जो हैं, दो जो फॉरेस्ट के जो रीजन जो हैं वो इसी टाइप का है। तो प्यारे दोस्तों पहले दोनों का आप नाम देखिए। तो प्यारे दोस्तों देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती पतझड़ वन प्रदेश। देखिए प्यारे दोस्तों पर्णपाती और पतझड़ दोनों एक ही वर्ड है, मतलब एक ही अर्थ रखता है। तो कहीं कहीं पर आपको पर्णपाती भी लिखा रहेगा और कहीं कहीं पर आपको पतझड़ भी लिखा रहेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं, दोनों एक ही है। तो देखिए पहला क्या हो गया प्यारे दोस्तों, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश। दूसरा क्या हो गया प्यारे दोस्तों, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। देखिए प्यारे दोस्तों तो सबसे पहले आप पहले इसका एरिया देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करें, डिटेल में बात करेंगे, आपको पूरा अच्छा से समझाएंगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का जो राज्य का जो कुल एरिया है उसका मात्र 2.66% भूभाग पर इसका विस्तार है। मात्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.66% भूभाग पर इसका एरिया। और नीचे वाला उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश, इसका एरिया राज्य के कुल क्षेत्रफल का 93.25% है। तो आप बोलिएगा कि ये दोनों मिला के 100% क्यों नहीं हो रहा है? तो और भी तो कोई चीज़ है यार, कि खाली जंगले है झारखंड में, और भी तो कुछ है। इसी के लिए जो बच गया वहाँ पर कुछ है, इसके अलावा जंगल के अलावा है। तो इन चीज़ों को आपने बेहतरीन ढंग से देख लिया। चलिए अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं और डिटेल में आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो प्यारे दोस्तों देखिए दोनों में ही उष्णकटिबंधीय लगा हुआ है। आप इस चीज़ को समझिए, बिल्कुल भी ट्रिक के माध्यम से आप चीज़ों को समझिए। दोनों में ही उष्णकटिबंधीय लगा हुआ है। तो अपनी जलवायु ही वैसी है, झारखंड की मानसून ही वैसी है, तो दोनों में लगा हुआ है। लेकिन
एक अंतर है प्यारे दोस्तों, एक है आर्द्र और एक है शुष्क। तो आर्द्र का मतलब क्या, थोड़ी नमी, और शुष्क का मतलब क्या, पूरा सूखा। इन चीज़ों को आप समझ रहे हैं। आर्द्र का मतलब थोड़ी नमी और शुष्क का मतलब सूखा। तो प्यारे दोस्तों देखिए, अब इसके बारे में हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको चीज़ों को समझना है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आर्द्र वाले का, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों देखिए, और दोनों की तुलना करते करते हम चीज़ों को समझेंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। दूसरा, दोनों की तुलना कर रहे हैं। दूसरा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। तो प्यारे दोस्तों देखिए, आर्द्र और शुष्क, तो सबसे पहले आर्द्र वाले वन जहां हैं वहां पर वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक है। पर इसको आप समझ जाइए, आर्द्र वाले जो वन हैं वहां पर 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और जहां पर शुष्क वाले वन प्रदेश हैं वहां पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो। आर्द्र वाला 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, और शुष्क वाला 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र। इन चीज़ों को आपने समझ लिया। तो प्यारे दोस्तों, 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सागरीय मौसम से प्रभावित जलवायु पाई जाती है, इसी के लिए। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और फिर से दोनों में तुलना करना चाहते हैं। आपने वर्षा के तो दृष्टिकोण से देख लिया, एक में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, एक में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा। अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, आर्द्र वाला जो वन है वहाँ पर क्या होता है ना प्यारे दोस्तों, जहाँ जहाँ भी झारखंड में ऊंचाई वाले स्थान हैं, जहाँ जहाँ पर भी ऊंचाई वाले स्थान हैं, मैंने झारखंड के का धरातलीय स्वरूप में इन चीज़ों को बहुत ही विस्तार से आपको समझाया था। ऊंचाई वाले स्थान कौन कौन से हैं, तो जहाँ जहाँ भी झारखंड में ऊंचाई वाले स्थान हैं वहाँ पर क्या होता है, अधिक वर्षा होती है। वहाँ पर क्या होता है, तो दोस्तों उन ऊंचाई वाले स्थान पर गर्मी, तीखा गर्मी होता है। तो अधिक वर्षा और तीखा गर्मी होने के कारण उन सभी ऊंचाई वाले स्थानों में पेड़ों का विकास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ों का विकास होता है। पेड़ों की ऊंचाई बहुत अधिक होती है और सघनता भी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वर्षा होगी, अधिक वर्षा होगी तो पेड़ स्वाभाविक रूप से ऊंचे होंगे। फिर तीखी गर्मी भी होगी, वर्षा भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, दोनों चीज़ें पेड़ों के विकास के लिए सहायक हैं। इन चीज़ों को तो आप समझ रहे हैं। और उसके बाद क्या, मानसून भी वैसा है। मानसून कैसा है, सागरीय मौसम से प्रभावित मानसून है, जलवायु पाई जाती है। तो सारी चीज़ें पेड़ों के विकास में सहायता कर रही है। इसके लिए यहाँ पर घने पेड़ पाए जाएंगे और वृक्षों की ऊंचाई भी अधिक होगी। तो प्यारे दोस्तों देखिए, कौन कौन सा क्षेत्र, तो आप ऐसे समझिए कि छोटा नागपुर की उच्च भूमि और रांची का पठार और संथाल परगना में विस्तृत राजमहल की पहाड़ियों में, तो आपको तो मालूम ही है ये सभी जो जगह जो है ये सभी कैसा है प्यारे दोस्तों, ऊंचा है। इसी के लिए यहाँ पर इन वनों का विकास हुआ है। अब बात को आगे बढ़ाते तो एग्जैक्ट जीरा के बारे में आप समझिए, लेकिन सबसे पहले इसमें भी आप चीज़ों को देखिए। ये दूसरा वाला शुष्क वाला को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों शुष्क वाला में क्या होगा, पहले तो वर्षा कम हो रही है और जगह नीचा है, मतलब जगह कैसा है, नीचा है, और तीव्र गर्मी नहीं है। गर्मी के मौसम में तापमान तीव्र नहीं है,
तो ये सभी चीज़ें जो है ना पेड़ों के विकास में सहायक नहीं है। पेड़ों के विकास के लिए अधिक वर्षा होनी चाहिए। उसके बाद क्या, तीखी गर्मी भी होनी चाहिए। उसके बाद क्या, थोड़ा भूभाग ऊंचा भी होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें बिल्कुल भी निगेटिव है, इसमें नहीं होती है। तो इसी के लिए शुष्क वाले अर्णपाती वनों में पेड़ की ऊंचाई कम होगी, सघनता कम होगी। चीज़ों को आप दोनों को तुलना करके मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं अब और देखते हैं कि इसका एरिया कहाँ है शुष्क वाले का। तो प्यारे दोस्तों देखिए, उत्तरी पश्चिमी झारखंड का उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र, संथाल परगना का पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। चलिए प्यारे दोस्तों अब और देखते हैं, तो दोनों में एग्जैक्ट जिला को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले देखिए आर्द्र वाला में, तो आर्द्र वन में जिला देखिए एग्जैक्ट, तो सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार, संथाल परगना क्षेत्र में इसका विस्तार है। देखिए मैंने मानचित्र में भी यहां पर दर्शाया हुआ है सिंहभूम का मतलब दोनों सिंहभूम प्यारे दोस्तों। रांची का दक्षिणी रांची मतलब नीचे वाला, आपको तो मालूम है मानचित्र में ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, तो दक्षिणी रांची नीचे वाला, दक्षिणी लातेहार और राजमहल की पहाड़ियां मतलब संथाल परगना क्षेत्र। तो ये इन सभी जगहों पर शुष्क और आर्द्र अर्णपाती वनों का विकास हुआ है। चलिए प्यारे दोस्तों अब आप देखिए एग्जैक्ट शुष्क वाला का एग्जैक्ट जिला देखते हैं कौन कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों देखिए पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, संथाल परगना में विस्तार है। देख लीजिए पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, संथाल परगना में शुष्क पर्णपाती वन का विकास हुआ है। और चलिए प्यारे दोस्तों आगे बात करते हैं, अब पेड़ों से संबंधित बात करते हैं, कौन कौन से पेड़ किन वनों में पाए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए ये आर्द्र वनों में सर्वाधिक प्यारे दोस्तों साल वृक्ष पाए जाते हैं, सर्वाधिक साल वृक्ष। तो और आपको साल के बारे में तो एक बात और मालूम है प्यारे दोस्तों, साल वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, बच्चा को मालूम है। तो साल वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष है। और जब साल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, इसी के लिए साल को पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों, साल वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। आपने देख लिया कौन सा वृक्ष ज्यादा पाया जाता है। तो आर्द्र वन प्रदेश में सर्वाधिक साल के वृक्ष पाए जाते हैं। और अब आ जाइए आप शुष्क में, तो सर्वाधिक क्या, शुष्क में प्यारे दोस्तों घास और झाड़ियां सर्वाधिक पाई जाएंगी। शुष्क पर्णपाती वन में घास और झाड़ियां अधिक पाई जाएंगी। चलिए प्यारे दोस्तों इसके अलावा भी कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं बहुतायत की संख्या में। तो देखिए प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप आर्द्र वाले पर आइए। तो प्यारे दोस्तों देखिए आर्द्र में सबसे अधिक, उसके अलावा साल के अलावा, साल तो होता ही है, साल तो सबसे ज्यादा होता ही है, उसके अलावा शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, कर्मा, महुआ और बांस, ये सभी पेड़ बहुतायत की संख्या में पाए जाते हैं। एक बात प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए, ये सभी पेड़ जो हैं शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, कर्मा, महुआ, बांस और साल, तो ये सभी पेड़ आर्द्र वालों में तो पाए ही जाएंगे और लंबे लंबे घने घने, लेकिन शुष्क वाले में भी पाए जाएंगे, लेकिन इसकी क्वालिटी कम होगी, मतलब गुणवत्ता इन पेड़ों की कम होगी। क्यों?
क्योंकि इसके लिए उपयुक्त मौसम, उपयुक्त चीज़ें नहीं है। इन पेड़ों का सही ढंग से विकास हो सके वैसी जलवायु शुष्क वाले में नहीं है। चीज़ों को आप समझ रहे हैं। चलिए, तो एग्जैक्ट बात करें तो शुष्क वालों में कौन कौन सा पेड़ घास और झाड़ियों के अलावा, घास और झाड़ियों तो सबसे ज़्यादा, इसके अलावा कौन कौन सा, तो दोस्तों देखिए आप, बांस, नीम, पीपल, खैर, अलास, कटहल और गुलर, ये सभी चीज़ें भी पाई जाती हैं। किसके अलावा? घास और झाड़ियों के अलावा। तो प्यार दोस्तों देखिए, और मानचित्र में देखिए आप, ये जो रेड वाला है, लाल वाला जो है, ये आपका आर्द्र वाला था, और ग्रीन वाला जो है ये आपका शुष्क वाला था। तो आप देख पा रहे होंगे मानचित्र में कि आर्द्र वन प्रदेश बहुत कम है। कितना प्यार दोस्तों? मात्र 2.66% भूभाग पर, और शुष्क वाला बहुत ज़्यादा है। कितना प्यार दोस्तों? 93.25% भूभाग पर। आपने मानचित्र में भी चीज़ों को देख लिया। तो प्यार दोस्तों ये देखिए, अब इससे ज़्यादा आपको समझना इस वीडियो सेशन में नहीं है, और आगे हम लोग जो अगला भाग आएगा, प्यार दोस्तों देखिए, चैप्टर तो यही है, चैप्टर तो 14 नंबर ही चैप्टर है जिसमें हम वनों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जो भाग 3 आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि वन से क्या क्या उत्पाद निकलते हैं। वनों के उत्पाद के बारे में, वनों के उत्पादों के बारे में हम लोग भाग 3 में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्यार दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ज्ञान की बातें आपको समझ में आई होंगी, और वीडियो को शेयर करने में कमी मत करना। अगर दीदी मेरा लेक्चर आपको समझ में आता है तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, और सभी विद्यार्थियों को भी लाभ दीजिए आप। और नोट्स के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना है, किसी को 1 रुपया नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में नोट्स मैं डालता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन से आप नोट्स को उतार दीजिए। तो प्यार दोस्तों उम्मीद करूँगा चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझ गए होंगे। तो प्यार दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपके उज्जवल भविष्य की मैं बार बार कामना करता हूँ। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में ज़रूर सफल हों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और मेरा विद्यार्थी सरकारी नौकरी ले ले, प्राप्त कर ले, इसी के लिए तो आप मेहनत कर रहे हो दिन रात। इसके लिए भी मैं बराबर आपको कैसे मदद पहुंचा सकूं, इसके लिए आपके लिए मैं वीडियो अपलोड करता हूं। आप मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपके लिए अच्छा वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो प्यार दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।